नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, आज से हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ के मॉडल पेपर शुरू कर रहे हैं और ये आज मैथ का मॉडल पेपर नंबर 1 है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक वैसे ही प्रश्न आपकी पीएनपी जो परीक्षा कराती है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की, ठीक वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर आज आपको बता रहा हूँ वो सब आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो ये मान के चलिए आप अपनी परीक्षा में भी प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए। लास्ट में एक विशेष प्रश्न है, उसका उत्तर भी आप जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -48 बटे -120 का सरलतम रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप देखते ही आप ये पता लगा सकते हैं कि देखिए ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो पहले ही कट जाना है। ठीक है, अब ऊपर है 48, नीचे है 120। अब आप इसको काट लीजिए तो आपका सरलतम रूप मिल जाएगा। देखिए 48 को काटें, 12 से, 12 चौको 48 और 12 धाम 120, तो ये आ गया आपका 4/10। अब ये भी कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, तो इसका जो सरलतम रूप क्या आएगा, ये आएगा 2/5। आसान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आसान से ही कठिन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न है 0.512 की पावर 1/3, इसका मान ज्ञात करना है। अब आप यहां पर ये देख सकते हैं पावर किसकी लगी हुई है, 1/3 की। तो यहां पर 512 जो पॉइंट में दे रखा है, ये क्या होगा, 0.512 क्यूब रूट। ठीक है, जब पावर में 1/3 होगा तो इसका मतलब है ये क्यूब रूट है, और अगर पावर में 1/2 होगा तो इसका मतलब है ये आपका स्क्वायर रूट है। यानी अगर 1/2 है तो समझेंगे कि संख्या वो वर्गमूल की है, और यहां पर अगर 1/3 पावर में होगा तो उसे हम समझेंगे ये जो संख्या है ये घनमूल में है। तो ये 512 जो पॉइंट में है इसको हमने घनमूल की तरह लिख लिया। और 512 किसका घनमूल होता है, 512 जो है ये किसका घन है, ये 8 का घन है। अब बात आती है दशमलव की, तो यहां पर देखिए कितना है, 3 होता है ना, 3 बार गुणा करने पे प्राप्त होता है हमें घन। तो यहां पर आप देखिए कि इसमें कितनी संख्या बाद लगा हुआ है, 3 संख्या बाद लगा हुआ है, तो यहां पर हम 1 संख्या बाद लगा देंगे। तो ये आपका 0.512 की पावर 1/3 का मान ज्ञात कर लिया हमने यहां पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहां पर कि 4x = 16, 2x + y = 18, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तो आप इसी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर 4x = 16, तो ये जो 4 मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, तो 16/4, और 4 4 जा होता है 16, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब जो x की वैल्यू 4 आई है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो चलिए देखिए 2x + y = 18, हमने यहाँ पर x की जगह हमने कितना रख दिया, 4 रख दिया। 2 × 4 + y = 18, तो 2 × 4 होता है आपका 8। अब यहाँ पर 8 है प्लस में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ये आप देख सकते हैं, तो ये माइनस में हो गया। 18 - 8 = ये आपका आ गया, y की जो वैल्यू आई है वो है 10। तो यहाँ पर आपने देखा जो x की वैल्यू आई थी 4 और y की वैल्यू आ गई 10। यही दो वैल्यू हमें निकालनी थी, x और y की वैल्यू ही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई। अगला प्रश्न देखते हैं, sin 45 / cos 45 का मान ज्ञात करो। तो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी हम इसका पूरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो sin 45 की वैल्यू होती है वो होती 1/2, cos 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो जब दोनों को आप भाग दे रहे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 1/√2 है और नीचे भी 1/√2 है, तो दोनों कट जाएंगे, आंसर आपका 1 आ जाएगा।
अगला जो प्रश्न है देखिए 25 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर बेस वैल्यू दोनों में सेम है, पावर अलग है, ठीक है, और बीच में लगा है गुणे का निशान। जब बीच में गुणे का निशान लगा हो और बेस वैल्यू सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पावर को जोड़ दिया है 2/3 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करने हैं तो इसको क्या करेंगे, 3 और 4 का जो नीचे हर में दिया हुआ है 3 और 4, इनका आप लासा निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए इन दोनों का लासा आया 12, ऊपर आएगा 8, ये 9, 8 प्लस 9 हो गया 17, तो 17/12 इसकी जो आंसर आएगा 25 की पावर 17/12। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था। अगला प्रश्न देखिए 9x² माइनस 36 बराबर 0, इसको हल करना है। सिंपल तरीके से हल करना है। 1 नंबर में प्रश्न आता है इस तरह का, अब ये -36 है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 36, तो 9x² बराबर हो जाएगा 36। ये आप देख सकते हैं 9x² बराबर 36। अब ये जो 9 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा हो जाएगा डिवाइड में, तो ये देखिए 36/9 हो गया। अब यहाँ पर x² था, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है। एक तरफ स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा। जब अंडर रूट लग जाएगा तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, आपको मालूम 36 होता है 6 का, 9 होता है 3 का। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 6/3। अब 6/3 आ गया तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 दूना 6, तो x की जो वैल्यू आ गई आपके सामने वो हो गई 2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7। 18, 19, 17, 16, 18, 14, 14, 18 इसका बहुलक ज्ञात करना। बहुलक का क्या अर्थ होता है, बहुलक यहां से आप समझ सकते हैं कि बहुत, ठीक है, जो संख्या बहुत बार लिखी हुई, यानी सबसे ज्यादा बार जो संख्या लिखी है वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 18, 18, 18, ये 3 बार लिखी है, तो इसका जो बहुलक होगा वो आंसर आएगा 18, इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, x² प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 0, x का मान आपको ज्ञात करना। तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं, x² माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको मैंने ये पिछले कई मॉडल पेपर में बताया डीएलएड 3rd सेमेस्टर के, इसको कैसे हल करते हैं। ये आपका 4th सेमेस्टर में भी आता है, इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं या 1 नंबर में आएगा, जरूर आएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए इसका कितना गुणांक है, 1 गुणांक, जो कुछ गुणांक नहीं होता तो 1 गुणांक मानते हैं, तो लिखते हैं 1, और ये जो संख्या कितनी 9, तो 1 गुणे 9 हो जाएगा 9। तो अब आपको जो -6x है इसको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे तो -6 आए और गुणा करने पर आपका 9 आना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको -3x के फॉर्म में अगर तोड़ लें तो 3 तियां 9 हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो -6x मिल जाएगा। तो हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको तोड़ लिया, -3x के फॉर्म में तोड़ लिया है, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा x और -3x से बचेगा -3, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया। अब आप देख सकते हैं हमने कॉमन लिया तो कितना ब्रैकेट के अंदर आया, x -3। अब इसी x -3 को सेम टू सेम दूसरे ब्रैकेट में अपने आप लिख दीजिए, x -3 आपने लिख लिया। अब आप यहाँ देखिए यहाँ कितना है, x है, और ऊपर कितना था -3x है। अब यहाँ से अगर हम x को हटा देंगे कितना बचेगा, -3x। तो ब्रैकेट के बाहर आपने लिख लिया सिंपल -3। अब आप इसको आगे का प्रोसेस कर लीजिए, ये x है, ये -3, तो एक ब्रैकेट में ये लिख दिया, और x -3 है तो एक ब्रैकेट में ये लिख दिया। x -3 ये 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, x -3 बराबर 0 कर लीजिए। अब चाहे इसका कर लीजिए चाहे इसका कर लीजिए, दोनों सेम है, तो एक का कोई कर लीजिए। तो x -3, तो ये -3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा +3। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई, x बराबर 3। आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको जो मेहनत करनी है वो यहाँ पर तोड़ने में मेहनत करनी है कि किस तरह हम इसको तोड़ें कि ये जो क्वेश्चन है ये सही हो जाए।
अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है और उसका परिमाप 70 मीटर है, तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ना लंबाई दी है ना चौड़ाई दी है, सीधा परिमाप दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक हिंट दे रखा है कि जो लंबाई है चौड़ाई की 4 गुनी है। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं हमने कैसे बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये आयताकार बाग है, इसकी जो चौड़ाई है हमने x मान ली, माना चौड़ाई x, तो लंबाई जो है वो 4 गुना है, तो वो हो जाएगी 4x। ये आप देख सकते हैं चौड़ाई x और लंबाई 4x। तो जो उसका परिमाप है वो दे रखा है, तो हम परिमाप से आंसर निकाल लेंगे। तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, तो l मतलब लंबाई, तो लंबाई आपकी है 4x और जो b है चौड़ाई वो है x, तो x प्लस 4x हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं, बाग का परिमाप की जगह उसकी वैल्यू रख दी जो 70 मीटर था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 4x हो जाएगा 5x। अब 5x और 2 का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 10x, तो 10x इक्वल टू 70 हो गया। तो ये जो 10 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, 70/10 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो 7 बचेगा। x की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। अब हमने चौड़ाई मानी थी x, तो चौड़ाई हो गई 7 मीटर। लंबाई मानी थी 4x, तो 4 × 7 कर दीजिए, हो गया 28। तो चौड़ाई आपके सामने आ गई 7 और लंबाई आपके सामने आ गई 28 मीटर। कितना आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 3 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/3। देखिए बेस वैल्यू अलग है, लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो सेम है और बीच में लगा है गुणे का निशान। तो यहाँ पर जब पावर सेम होती है तो कुछ नहीं करना होता है। अगर यहाँ पर बीच में लगा है प्लस गुणे का निशान, तो इन सभी को क्या कर देंगे, सबको आपस में गुणा कर दीजिए। तो आपने देखा यहाँ 3 × 27 × 9 की पावर 1/3। अब इन तीनों का गुणा कर दिया तो आ गया 729। 729 की पावर 1/3। अब जब मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, जब 1/3 पावर में होता है तो इसका मतलब होता है ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट आपने कर दिया, 729 रूट लगा दिया, उसके बाहर लिख दिया 3, तो ये हो गया आपका क्यूब रूट। तो 729 होता है वो किसका क्यूब होता है, वो क्यूब होता है 9 का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके सामने 9 आएगा। इसको अगर आपने पूरा सॉल्व किया तो इसका उत्तर आया 9। उम्मीद करता हूँ आसानी से आप समझ गए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है साइन और कॉस वाला। तो अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि साइन और कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट, इन सभी की जो वैल्यूज़ हैं, ये साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अगर इन सब वैल्यूज़ की आप अगर ट्रिक चाहते हैं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से ये सारी वैल्यूज़ आपको याद हो जाएं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसका एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज का जो विशेष प्रश्न आपके सामने है, 2x² - x - 1 = 0। यहाँ पर x का क्या मान आएगा वो आपको बताना है, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी सही उत्तर है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर से संबंधित आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।